आज आपका टॉपिक है इंडिया जीके। इंडिया जीके में अपन कुछ पढ़ने वाले हैं, जैसे राष्ट्रीय आंदोलन चले थे उस समय कुछ संगठन बने थे छोटे छोटे, उनकी स्थापना किसने की और उनकी स्थापना कब हुई। ठीक है, तो वो अपन लिखेंगे। लिखो, सबसे पहला है एशियाटिक सोसाइटी। एशियाटिक सोसाइटी नाम से ही समझ में आ रहा हो, एशियाटिक सोसाइटी है, मतलब कहीं ना कहीं अंग्रेजों द्वारा ही बनाई गई हुई। इसके स्थापना वर्ष जो था वो था आपका 1784। सबसे पहली सोसाइटी ये मानी जाती है, ठीक है, भारत में 1784। और इसके जो संस्थापक थे वो थे विलियम जोन्स। विलियम जोन्स। सेकेंड और मोस्ट इंपोर्टेंट, स्टार लगा के लिखना, आत्मीय सभा। पूछा गया क्वेश्चन है आत्मीय सभा। आत्मीय सभा ये इसकी स्थापना हुई थी 1815 में और की थी राजा राम मोहन राय ने। राजा राम मोहन राय, ठीक है। थर्ड, वेदांत कॉलेज। वेदांत कॉलेज, जब भारत आजाद भी नहीं हुआ था उस समय कॉलेज अगर किसी ने बनाया था, ये बना था 1825 में। और ये काम भी, इनका श्रेय भी जाता है राजा राम मोहन राय। वेदांत कॉलेज की स्थापना भी इन्हीं ने की थी। एक और बात के लिए जाना जाता है, वो जानते हो क्या? वैसे इन्होंने वो बंद किया था, सती प्रथा। हाँ, सती प्रथा। राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा भारतीय समाज में बंद की थी, ठीक है। इन्हीं ने एक अंग्रेजों से एक वो निकलाया था, जिसकी वजह से सती प्रथा को पूरी तरह भारत में प्रतिबंधित कर दिया गया था। सती प्रथा तो जानते ही भाई, अपना वो अधिनियम है। हाँ, ठीक है। इसके बाद है फोर्थ। फोर्थ लिखो, युवा बंगाल आंदोलन। युवा बंगाल आंदोलन 1826 में, एक साल बाद 1826 में। इसके भी अंग्रेजी थे संस्थापक, हेनरी लुई। हेनरी लुई, विवियन डिरोजियो। विवियन ड्रोजियो। ड्रोजियो। लुई पास्चर नहीं, लुई पास्चर ने पाश्चीकरण की सिद्धांत दिया था, वो अलग है लुई पास्चर। ये हेनरी लुई विवियन ड्रोजियो, ठीक है। फिफ्थ है आपका ब्रह्म समाज। इंपोर्टेंट, स्टार लगा के लिखना, ब्रह्म समाज। किसने की थी ब्रह्म समाज की स्थापना? विवेकानंद के गुरु थे ये इन्हीं की थी। 1828 की बात है, ये राजा राम मोहन राय ने ही की थी। इन्होंने गृह त्याग कर दिया था और गृह त्याग करने के बाद ब्रह्म समाज की स्थापना की थी, ठीक है। हाँ, इसके बाद है 6, छठे नंबर पे लिखो, तत्वबोधिनी सभा। ये भी इंपोर्टेंट है, तत्वबोधिनी सभा। तत्वबोधिनी सभा ये 1839 में स्थापना हुई थी और इसके जो संस्थापक थे वो थे देवेंद्र नाथ ठाकुर। मतलब कौन थे? देवेंद्र नाथ ठाकुर, ठीक है। इसके बाद लिखो, ब्रिटिश सार्वजनिक सभा। 7वें पे है ब्रिटिश सार्वजनिक सभा।
इसकी स्थापना हुई थी सन 1843 में, 1843 में, ठीक है। और इसके जो संस्थापक थे वो थे दादा भाई नौरोजी। दादा भाई है आपका, इंपोर्टेंट है, ये भी स्टार लगा के लिखना, प्रार्थना समाज। प्रार्थना समाज अक्सर नाम सुनते होगे इसका तो आप। 1867 में इसकी स्थापना हुई थी। अब इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है कि ये स्थापना की थी किसने, तो इसके लिए एक फैक्ट लिख लो, स्टार लगा के नोट करके लिख लो उसको, है ना। लिखो, केशव चंद्र के सहयोग से, केशव चंद्र के सहयोग से एम.जी. रानाडे, आत्माराम पांडुकर, देवेंद्रनाथ ठाकुर, आत्माराम पांडुकर और देवेंद्रनाथ ठाकुर। कहीं कहीं इस क्वेश्चन में कंफ्यूजन होता है कि प्रार्थना समाज की स्थापना की थी, एक ही नाम दिया होता है, इनमें से कोई लेकिन हाँ इनमें से कोई एक दिया होता है। कभी कभी दिया होता है कि प्रार्थना समाज की स्थापना किसके सहयोग से हुई, केशव चंद्र। एक ही फैक्ट अपन ने लिखा, उसमें तीनों डाउट क्लियर होगा, ठीक है। इंडिविजुअल किसी का नाम पूछे वो भी लिख दोगे, किसने भागीदारी ली तो वो भी लिख दोगे। कौन कौन थे, रानाडे, पांडुकर और देवेंद्रनाथ ठाकुर, तीनों थे। सहयोग किसका था, केशव चंद्र का, ठीक है। अगला लिखो, अगला है वेद समाज। वेद समाज 1867। वेद समाज 1867 लिखो। इसमें आचार्य केशव चंद्र सेन, यही थे कैसे? यही थे। आचार्य केशव चंद्र सेन। अगला लिखो, सत्यशोधक समाज। ये भी पूछा गया क्वेश्चन है, सत्यशोधक समाज। सत्यशोधक का मतलब जान रहे हो क्या है, सत्य खोज रहा है। बिल्कुल सही है, सत्य पे शोध करने वाले व्यक्ति ये लोग थे। इन्होंने एक ऐसा समाज दिया था, मतलब ऐसा समाज का एक संगठन बनाया था जिसमें सत्य पे, मतलब किसी भी मनुस्मृति को माना नहीं जाता था, उसके सत्य तक पहुंचना था, फिर इसके बाद उसको सबके सामने लाना था, ठीक है। तो इसकी स्थापना हुई थी 1873 1873 में। ज्योतिबा फुले, ज्योतिबा फुले बालिका विद्यालय जिन्होंने स्थापना की थी, ठीक है। स्वतंत्रता सेनानियों में भी नाम आता है उनका, ठीक है। अगला लिखो, अगला है आपका इंडियन लीग। इंडियन प्रीमियर लीग नहीं है ये, इंडियन लीग। इंडियन मुस्लिम लीग भी था नहीं, वो भी है, इंडियन मुस्लिम लीग भी है, वो नहीं है, इंडियन लीग है ना। इंडियन लीग की स्थापना किसने की थी, पहले तो लिखो, इसे 1875 में हुई थी इसकी स्थापना, और इसकी स्थापना की थी सर शिशिर कुमार घोष। शिशिर कुमार घोष, शिशिर कुमार घोष, ठीक है। अगला लिखो आर्य समाज, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, दयानंद सरस्वती, बिल्कुल सही है। आर्य समाज, आर्य समाज भी 1875 में स्थापित हुआ। जैसा कि आपको पता ही होगा, इसके संस्थापक कौन थे, स्वामी दयानंद सरस्वती। अगला लिखो
अगला है आपका थियोसॉफिकल सोसाइटी। थियोसॉफी। इसमें बियो लिखा, हाँ थियो ही लिखा। थियोसॉफी। थियोसॉफिकल है, थियोसॉफिकल सोसाइटी। थियोसॉफिकल सोसाइटी, थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी वही 1875 में, एक ही वर्ष है। मैडम ब्लाटवी व कर्नल अलकाट। मैडम लिख रहा हूँ, लिख लो, मैडम ब्लाटवी, ब्लाट की क्या लिखा है, नाम ही समझ में नहीं आ रहा है। ब्लाटस्की लिख लो, ब्लाट आधा वा आधा सा फिर की, ब्लाट बिस्की। और इसके बाद है सर कर्नल अलकाट, कर्नल अलकाट। ये थियोसॉफिकल, एक ये साइंटिफिक सोसाइटी और एक थियोसॉफिकल सोसाइटी, ये भी पूछी जाती है दोनों। वहाँ सर सैयद अहमद खान थे और यहाँ कौन है? मैडम ब्लाटस्की और कर्नल अलकाट। अगला लिखो, अगला है आपका इंडियन एसोसिएशन। इंडियन एसोसिएशन, एसोसिएशन, इसकी स्थापना हुई थी इंडियन एसोसिएशन की 1876 में, 1876 में। आनंद मोहन बोस नया नाम है, आनंद मोहन बोस। एक और भी है, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। ठीक है, चलो आगे लिखो। मिटा दूं इतना। सबसे पुरानी पार्टी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस क्या? अच्छा, इसका स्थापना वर्ष, इसका स्थापना वर्ष लिखो 1885। AOU देव समाज, अभी वेद समाज था, अब है देव समाज, उसी का उल्टा है ना। देव समाज में 1887 में हुई थी इसकी स्थापना, और इसमें नाम लिखो पंडित शिव नारायण अग्निहोत्री, शिव नारायण अग्निहोत्री। अगला लिखो शारदा सदन, शारदा सदन 1889, रामाबाई, इसकी स्थापना रामाबाई ने की थी। अगला लिखो रामकृष्ण मिशन, रामकृष्ण मिशन कब हुई थी? 1897। ये इंपॉर्टेंट है, बाकी ये तो आपको याद ही होगा। किसने की थी? स्वामी विवेकानंद,
स्वामी विवेकानंद। ठीक है, बेलूर मठ बेलूर जगह का नाम है, बेलूर मठ ये 1887। बेलूर मठ जो है 1887 में वही स्वामी विवेकानंद ने ही इसकी स्थापना की थी। अभिनव भारत, अभिनव भारत संस्था, अभिनव भारत नाम से ही आता है ये ना, अभिनव भारत संस्था 1904। ये थे विनायक दामोदर दास, विनायक दामोदर दास सावरकर। ये वो सावरकर की पूरा नाम है। हाँ, वीर सावरकर, विनायक दामोदर सावरकर। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले। 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले। इसके बाद है मुस्लिम लीग, मुस्लिम लीग इसकी स्थापना 1906 में हुई थी। आगा खां, किसको? जिन्ना को? नहीं, आगा खां ने की थी। और एक और थे इनके साथ, सलीम उल्लाह, सलीम उल्लाह, आगा खां और सलीम उल्लाह। ठीक है, ये मुस्लिम लीग। 8वां है आपका मुस्लिम लीग के बाद विश्व भारती, विश्व भारती, विश्व भारती की स्थापना 1912 में हुई थी और इसकी स्थापना करने वाले थे रविंद्रनाथ ठाकुर, रविंद्रनाथ ठाकुर राष्ट्रगान की रचयिता है ना। गदर पार्टी, गदर पार्टी नहीं, सनी देओल वाली नहीं थी ये, गदर पार्टी। गदर पार्टी की स्थापना हुई थी 1913 में। लाला हरदयाल और काशीराम दो लोग थे, लाला हरदयाल और काशीराम, इन दोनों ने मिलकर इसकी स्थापना की थी, गदर पार्टी। ठीक है, हिंदू महासभा इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है। हिंदू महासभा, हिंदू महासभा लिखो। इसकी स्थापना हुई थी 1915 में मदन मोहन मालवीय, मदन मोहन मालवीय। होम रूल लीग तो याद ही होगी, लिख लो। होम रूल लीग 1916, एनी बेसेंट और तिलक, बाल गंगाधर तिलक। होम रूल लीग 1916 में एनी बेसेंट और तिलक। हाँ, तिलक ही लिख दो डायरेक्ट, बाल गंगाधर तिलक। खिलाफत आंदोलन, स्टार लगा के लिखो, खिलाफत आंदोलन। खिलाफत आंदोलन क्या था?
क्या था? क्या था? लियाकत अली वगैरह कुछ थे इसके। अंग्रेजों के खिलाफ अली बंधुओं ने क्या कर दिया था? विद्रोह कर दिया था, उसे खिलाफत आंदोलन बोला गया। ये था 1919 में। अली बंधु दो थे ना, एक अली थे और एक बंधु थे। अरे एक लियाकत अली थे और एक दोनों भाई थे, उन्हें अली बंधु बोला गया है। अच्छा, नाम नहीं दिया एग्जैक्ट। ठीक है, तो दोनों भाई ने किया था। चलो इसके बाद कुछ और है, 2-3 और लिखेंगे, इम्पोर्टेंट लिख लो। पहला लिखो स्वराज पार्टी। स्वराज पार्टी। स्वराज पार्टी की स्थापना हुई थी 1923 में और इसकी स्थापना करने वाले थे मोतीलाल नेहरू व चित्तरंजन दास। मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, चंद्रशेखर आजाद नहीं, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन 1924 में इसकी स्थापना हुई थी। सचिंद्र सान्याल पूछा गया क्वेश्चन है। सचिंद्र सान्याल, सन कितना है? 1924। सान्याल। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ, स्टार लगा के देखो, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ, RSS ब्रैकेट में। RSS की स्थापना हुई है 1925 में। डॉक्टर हेडगेवार, डॉक्टर हेडगेवार, अजीब सा नाम है, याद भूल जाता है। दोनों जगह अलग अलग दिया है, कहीं हेडगेवार भी है, कहीं हेगड़ेवार भी है। ठीक है, नाम तो याद हो जाएगा। अगला लिखो नौजवान सभा। नौजवान सभा किसने की होगी, उम्मीद है कुछ? नौजवान सभा अपने सुभाष चंद्र बोस ने थी। भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस नौजवान नहीं थे। भूले थे। 1926 की बात है। भगत सिंह, ठीक है। और एक और नाम था इसमें, छबील दास व यशपाल, ये भी लिख लो। छबील दास व यशपाल, इन्हीं ने एक और चीज स्थापना की थी, वो थी हिंदुस्तान सोशल रिपब्लिकन एसोसिएशन। हिंदुस्तान सोशल रिपब्लिकन, भगत सिंह ने की? हाँ, एसोसिएशन। ये तो शायद उन्होंने ज्वाइन की थी बाद में। किसने? भगत सिंह ने। इसकी स्थापना इन्हीं के हाथ से मानी जाती है। एसोसिएशन हिंदू सोशल रिपब्लिकन एसोसिएशन, इसकी स्थापना हुई थी 1928 में। भगत सिंह ने ही की थी। अगला लिखो खुदाई खिदमतगार। खुदाई खिदमतगार, हिंदी में राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ। इसी को? हाँ, इसी को बोलते हैं खुदाई खिदमतगार। उर्दू लैंग्वेज, खुद की खिदमत करना। ठीक है, तो खुदाई खिदमतगार जो थे 1930 में बना था ये। अब्दुल गफ्फार खां, जो शायद अपने पहले मंत्रिमंडल में भी थे। और नहीं, पाकिस्तान के थे। उन्हें सबसे पहले वो मतलब ऐसे विदेशी से भारत रत्न मिला था। खान अब्दुल गफ्फार खान।
1930 अब्दुल गफ्फार खान। ठीक है, एक और नई चीज बनी थी अब, हरिजन सेवक संघ। ये हेडगेवार ने लाइन लगा दी। इन्होंने राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ बनाया, इन्होंने बना लिया अपना हरिजन खुदाई खिदमतगार, फिर नीचे आ गए तो हरिजन सेवक संघ पुणे, ब्रैकेट में पुणे लिख देना, पुणे में बना था ये 1932। और इसके कर्ता धर्ता थे हमारे महात्मा गांधी जी, अरे संस्थापक। स्वतंत्र श्रमिक पार्टी, स्वतंत्र श्रमिक पार्टी, ये नाम नाम अच्छा है। ये जो बंधुआ मजदूर होते थे पहले, हाँ उनको स्वतंत्र श्रमिक बनाने के लिए एक आंदोलन था, मतलब एक पार्टी बनाई थी। ठीक है, और ये बनाई गई थी 1936 में। B.R. अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर। अगला लिखो, फॉरवर्ड ब्लॉक। सुना है, इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है। फॉरवर्ड ब्लॉक, क्योंकि 1939 में इसकी स्थापना हुई थी, सुभाष चंद्र बोस ने की थी इसकी स्थापना। फॉरवर्ड ब्लॉक। आजाद हिंद फौज, आजाद हिंद फौज, यहाँ बहुत सारा कंफ्यूजन है। आजाद हिंद फौज 1942 किसने की थी? और कोई होंगे इसलिए confusion हो गया। रास बिहारी बोस। मैं की थी। हाँ, आजाद हिंद फौज की स्थापना रास बिहारी बोस ने की थी, जो कि सुभाष चंद्र बोस के गुरु माने जाते हैं। अच्छा, आजाद हिंद सरकार, ये था आजाद हिंद सरकार। अच्छा, इसका लिख लिया, सन लिख लिया आजाद हिंद फौज का 1942। ठीक है, इसका ये और ये है आजाद हिंद सरकार 1943। ये सुभाष चंद्र बोस। बिल्कुल, इसके सुभाष चंद्र बोस की है। आजाद हिंद सरकार मतलब समझ रहे हो, अंडमान निकोबार द्वीप समूह जब इन्हें आजाद करवाया था इन्हें सबसे करवाया। पहले, हाँ इन्हीं ने करवाया था, इन्हीं की फौज ने करवाया था। 1943 में हो चुका था। ठीक है, तो उस समय इन्होंने एक संगठन बनाया था, उसे नाम दिया था आजाद हिंद सरकार। ठीक है, वहाँ की पार्टी भी बोल सकते हैं। हाँ। और इससे पहले जो थी आजाद हिंद फौज, इसकी स्थापना वैसे बोला जाता है कि सुभाष चंद्र बोस ने की थी, लेकिन वो उसके सदस्य थे। उसकी स्थापना उनके गुरु रास बिहारी बोस ने की थी। ठीक है, तो ये कुछ इम्पोर्टेंट संगठन थे, उनकी अपन ने स्थापना वर्ष और संस्थापक जो थे वो पढ़े। इनमें से जो स्टार लगी क्वेश्चंस हैं वो बहुत बार पूछे गए, जहाँ जहाँ मैंने स्टार लगवाया है। ठीक है, अक्सर ऐसे क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं कि कौन सा आंदोलन या फिर कौन सी संस्था की स्थापना कब हुई थी और किसने की।